नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मैं लाती हूँ आपके लिए देश विदेश की हिंदी और उर्दू जगत की कुछ सुनी, कुछ अनसुनी बेहतरीन कहानियाँ अपने अंदाज में और सटीक उच्चारण में। मेरा एक छोटा सा लक्ष्य है 1000 सब्सक्राइबर्स का, तो कृपया मेरे प्रयास में मेरी सहायता करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साहित्य की सेवा में मेरा प्रोत्साहन बढ़ाएं और मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। आइए सुनते हैं हरिशंकर परसाई के लिखे 2 व्यंग्य। मोटर और प्यार। माउंट रोड पर एक हरी मोटर कार रोज 5 बजे शाम को उत्तर से दक्षिण जाती थी। माउंट रोड पर ही एक पीली कार रोज 5 बजे शाम को दक्षिण से उत्तर जाती थी, और जब एक उत्तर से दक्षिण तथा दूसरी दक्षिण से उत्तर जाएगी तो रोज आमना सामना होगा ही, और जब रोज आमना सामना होगा तो किसी दिन पहचान का जन्मोत्सव भी मनाया ही जाएगा। और जिसका जन्म हो गया वह क्या बढ़ने से रुक सकता है? तो हरी और पीली कारों की पहचान भी बढ़ गई। एक दिन हरी कार ठिठक गई तो पीली कार भी ठिठक गई। हरी कार ने पीली कार से कहा, मुझे तुमसे प्यार है। पीली कार ने भी लज्जा से लाल होकर कहा, मुझे भी तुमसे प्यार है। इसी समय सड़क के किनारे से मध्यम श्रेणी के बाबू की तरह जर्जर एक ठेला खड़खड़ाता हुआ उन कारों पर उपेक्षा की नजर डालता चला गया, और बच्चों से लदी बबुआइन की तरह सवारियों से लदी मोटर लॉरी इस खुले प्यार पर धूल थूकती हुई निकल गई। हरी और पीली कारें प्यार की बेखबरी में न जाने कितनी देर वहीं खड़ी रहीं। फिर दोनों के नयन उठे, मिले, लजाए और चमके, और दोनों हॉर्न की आह छोड़कर विदा हो गईं। पास ही खड़ी इमली ने आम से पूछा, क्यों भाई, वह कौन सा प्यार है इस महीने का? आम ने जवाब दिया, ये 21वां प्यार है, अभी 4 दिन बकाया हैं महीने के। और माउंट रोड के उत्तर सिरे पर बंगले के सामने पीली कार रुकी तो उसमें से निकली महकती कीमती साड़ी में लिपटी युवती शीला। एक दिन शाम के धुंधलके में उत्तरी सिरे के बंगले के सामने हरी कार रुकी और उसमें से एक जोड़ा निकला। वृक्षों की झुरमुट में प्रेम की छाप पड़ी। फिर 2 कंठों से स्निग्ध स्वर निकले, नमस्ते, टाटा। हरी कार झर्रा कर चल दी। फिर सब शांत। बूढ़े आम ने घृणा से कहा, बड़ा अनाचार होने लगा अब। नए अमरूद ने उद्धत भाव से गर्दन ऐंठ कर कहा, बूढ़े हो गए हो ना? अरे बाबा, जवानी प्यार का मौसम ही है। नरेंद्रनाथ का ड्राइवर दीनानाथ 27-28 साल का नवयुवक था। नरेंद्र से अधिक स्वस्थ और बलिष्ठ। हाल ही में उसने यहाँ ये नौकरी कर ली थी। वहीं बंगले के बरामदे में रहता था और काम करता था। दीनानाथ रोज सवेरे दूध लेने डेयरी फार्म जाता था। वहां जमुना नाम की युवती नौकरानी से रोज उसका आमना सामना होता। रोज आमना सामना होगा तो किसी दिन पहचान का जन्मोत्सव भी मनाया ही जाएगा, और जो जन्मा गया वह क्या बिना बढ़े रह सकता है? तो दीनानाथ और जमुना की भी पहचान बढ़ गई, और एक दिन भूरी भैंस के खूंटे के पास दीनानाथ ने जमुना से कहा, मुझे तुमसे प्यार है। लाज से सिकुड़कर जमुना ने जवाब दिया, मुझे भी तुमसे प्यार है। और न जाने क्या क्या बातें होती रहीं, भूरी भैंस ही जाने। बात खत्म होने पर भूरी भैंस ने फुड़क कर कहा, ठीक है, चलने दो। फिर दोनों के नयन उठे,
नयन मिले, नयन चमके और दोनों काम पर चले गए। एक दिन जमुना ने दीनानाथ से पूछा, तुम्हारा मालिक उस लड़की को बहुत प्यार करता है ना? दीनानाथ बोला, दिखता तो ऐसा ही है। जमुना ने आशंकित होकर कहा, इसका क्या मतलब? कहीं बेचारी को धोखा तो नहीं देता है? दीनानाथ ने कहा, सच्चा प्यार काहे का है? मेरा मालिक कभी इस बंगले के सामने टाटा बोलता है, कभी उस बंगले के सामने, और वह लड़की भी पहले उस सामने वाले बंगले के साहब को टाटा बोलती थी। जमुना ने कहा, तुम तो मुझे सच्चा प्यार करते हो ना? दीनानाथ ने प्यार की गर्माहट से उत्तर दिया, वाह, अब भी इसमें कोई शक है? जमुना ने तनिक लजाकर पूछा, अच्छा, ये तो बताओ, ये लोग कैसे प्यार करते हैं? दीनानाथ ने हंसकर कहा, तू तो पगली है। अरे दोनों मोटर में घूमते हैं, गाते बजाते हैं, खाते पीते हैं। मैं उस लड़की को बंगले से ले आता हूँ और फिर वापस छोड़ आता हूँ। जमुना ने कहा, सुनो, तुम एक दिन मुझे भी मोटर में बिठा सकते हो, मैं कभी नहीं बैठी। एक दिन घुमाओगे? दीनानाथ ने कहा, हाँ हाँ, किसी भी दिन, ये कौन बड़ी बात है? जमुना ने शंका से पूछा, कहीं मालिक तुम्हें डांटे तो? दीनानाथ के हृदय में प्यार हिलोरें लेने लगा था। प्यार वह तूफान है जिसके सामने बाधा विघ्न उड़े उड़े फिरते हैं। प्यार में हीनता का तिरोभाव हो जाता है। प्रेमी अपने को अजय सर्वोपरि मानता है। जमुना ने जब उसकी क्षमता पर शंका की तो उसके प्यार ने विद्रोही स्वर में कहा, काहे को डांटेगा? मैं चाहे जहां मोटर ले जाऊं कभी कुछ नहीं कहता, और फिर मेरी मुट्ठी में उसकी सब बातें भी तो हैं। जमुना ने आश्वस्त होकर कहा, अच्छा, तो कब बिठाओगे मोटर में? दीनानाथ ने कहा, कल ही। कल वे दोनों उसी लड़की की कार में घूमने जाने वाले हैं, कहीं दूर। बस मैं मोटर ले आऊंगा। तू तैयार रहना 4 बजे शाम को। मैं हॉर्न बजाऊंगा तो तू एकदम आकर बैठ जाना। जमुना बोली, अच्छा। वह चलने लगी तो दीनानाथ ने कहा, लेकिन एक शर्त है, जब हम घूमकर लौटेंगे और मैं तुझे घर छोड़ूंगा तब तुझे टाटा कहना पड़ेगा। जमुना लजाकर बोली, मुझसे कहते नहीं बनेगा। हम लोग भी क्या उनकी तरह नाटक करेंगे? दीनानाथ ने कहा, इसमें नाटक काहे का? हम भी विदा होंगे तो नमस्ते नहीं करेंगे। जमुना ने मंजूर किया, बोली, अच्छा। दूसरे दिन दीनानाथ ने जमुना को हरी कार में खूब घुमाया। वह खूब तेजी से कार दौड़ाता और जब वह भयभीत होकर उससे चिपट जाती और धीमी रफ्तार करने के लिए अनुनय विनय करती तो दीनानाथ को उसकी प्रेम कातरता में अपूर्व आनंद मिलता। इस समय वह कार का स्वामी था। प्रेम के सामने भय, संदेह, चिंता सब ने हथियार डाल दिए थे। जमुना की झोंपड़ी के सामने कार खड़ी हुई। दोनों उतरे। दीनानाथ द्वार तक जमुना को पहुंचाने गया। दीनानाथ ने कहा, अच्छा, नमस्ते, टाटा। जमुना ने लजाकर कहा, नमस्ते, टाटा। इसी समय पीली कार मोड़ से आकर वहां रुकी। कार में से नरेंद्र उतरा। कड़क कर दीनानाथ से पूछा, क्यों बे, ये कौन थी? कमीनी औरतों को कार में बिठाकर घुमाता है? दीनानाथ लाल हो गया, जोर से जवाब दिया, जबान संभाल कर बोलना, कमीनी होगी वह जो कार में बैठी है। उसका हाथ फड़क रहा था। नरेंद्र ने स्थिति की गंभीरता समझकर नर्म होकर कहा, अच्छा, बढ़ाओ गाड़ी। दीनानाथ ने गाड़ी स्टार्ट की। दूसरे दिन दीनानाथ जमुना के यहाँ आया। जमुना बड़ी चिंतित थी। आते ही पूछा, कल फिर क्या हुआ? दीनानाथ ने कहा,
बंगले पर जाकर वह बकने लगा तो मैंने कहा, अगर जमुना को गाली दोगे तो जबान खींच लूंगा। तुम्हारा नौकर मैं हूं, वह नहीं है। और मैं भी काम की तनख्वाह लेता हूं, खैरात नहीं लेता। जमुना ने पूछा, फिर क्या हुआ? दीनानाथ ने कहा, फिर क्या होगा? नमस्ते, टाटा, हो गया, बस। वह खिलखिलाकर हंसा, फिर बोला, अब नौकरी ढूंढने निकला हूं। नारी। वार्ड में नया डॉक्टर आया है। युवक है, 30 से उस पार नहीं होगा। स्वस्थ है, रंग सांवले से जरा आगे है। सुंदर नहीं है, असुंदर भी नहीं है, पर आकर्षक भी नहीं है। वह आता है, हम मरीजों को देखता है, मुस्कुराता नहीं है, चिढ़ जाता है। हमारी पूरी बात नहीं सुनता, अपनी बात नहीं कहता। एक की जांच करता है, दूसरे की दवा लिख देता है। ड्यूटी का समय 8 बजे से है, वह 9 बजे आता है। काम को बोझ सरीखा ढोता दिखता है। उसके मुख पर आशा नहीं है, उत्साह नहीं, उल्लास नहीं। हमें डांट देता है, हम दुबक जाते हैं। उसके इंजेक्शन बड़े चुभते हैं। ऊपरी मंजिल पर भी मरीज हैं। नर्स इंजेक्शन भर देती है, ऊपर के मरीज को देना है। वह बड़े बेमन से सीढ़ियां चढ़ता है। एक एक सीढ़ी उसे पहाड़ लगती है। वह वार्ड में आता है जैसे कैदी जेल खाने में आता है। अब वार्ड में एक नई नर्स आ गई है। शरीर 30 वर्ष का, रूप 25 वर्ष का, चंचलता 20 वर्ष की, चितवन 18 वर्ष की, मद 16 वर्ष का, भोली मुस्कान 13 वर्ष की, और हृदय सो तो वही जाने। वह मुस्कुराकर बातें करती है, हमसे भी, डॉक्टर से भी। उसमें उत्साह है, फुर्ती है, माधुर्य है। उसने इंजेक्शन भर दिया है, उसे डॉक्टर के हाथ में दे दिया। उसकी ओर देखा, उंगली से उसकी कोहनी को छुआ, बोली, जाओ ऊपर इंजेक्शन लगा आओ। डॉक्टर मुस्कुराया, 2-2, 3-3 सीढ़ियों को फांदता हुआ दौड़कर ऊपर चढ़ गया। बीच में सांस नहीं ली। अब ये डॉक्टर बदल गया है। ड्यूटी 8 बजे से है, वह 7 बजे आ जाता है। वह मुस्कुराता आता है, गुनगुनाता आता है, झूमता आता है। हमसे अच्छा बोलता है, हमारी बात सुनता है, जांच ध्यान से करता है। इंजेक्शन अब उतने नहीं चुभते। अब हम उससे डरते नहीं। वह हमें अच्छा लगता है। अब कुछ सुंदर भी हो गया है। उसमें उल्लास आ गया, उत्साह आ गया, आशा आ गई। वह प्रसन्न रहता है। वह वार्ड में आता है जैसे कोई बगीचे में आता है। नर्स इंजेक्शन भरती है, उसके हाथ में दे देती है, उंगली से कोहनी छू देती है, कहती है, जाओ। वह छलांग मारता हुआ सीढ़ियों पर चढ़ जाता है। एक दिन नर्स कुछ चिढ़ी सी थी। एक मरीज से अशिष्टता से बोल पड़ी। बहस हो गई, बात बढ़ गई, परस्पर कटुक्तियां कही गईं। डॉक्टर आया, दोनों ने उससे शिकायत की। डॉक्टर ने देखा, नर्स खड़ी थी, उसकी आंखों में देख रही थी, मुख पर क्रोध था, विवशता का भाव था। वह रुआंसी हो गई थी, फण फटकार रही थी, नैनों में चुनौती थी। क्या तुम मेरी इज्जत बचा सकते हो? वैसे गलती उसी की थी। वह नारी थी। नारी उसे चुनौती दे रही थी। नारी उसका सहारा चाह रही थी। नारी उसकी परीक्षा ले रही थी। ये वही नारी थी। अभी हंसकर बोली थी, रोज हंसकर बोलती थी। अभी मुस्काई थी, रोज मुस्कुराती थी। अभी स्नेह से देख रही थी, रोज स्नेह से देखती थी। पर गलती उसी की थी।
और वह पुरुष था। पुरुष नारी के सामने था। पुरुष अपने को वृक्ष मानता है, वह नारी को लता मानता है। वह नारी का सहारा बनना चाहता है, वह नारी के सामने हीनता स्वीकार नहीं करता। वह नारी की चुनौती पर प्राण देता है। डॉक्टर नारी को सहारा देगा, वह उसकी इज्जत बचाएगा। फिर ये नारी तो उसे याद आया, हंसी, चिकनी चितवन, कुहनी का स्पर्श, हाथ में इंजेक्शन। जाओ ऊपर इंजेक्शन दे आओ। वह मरीज पर क्रोधित हुआ। वैसे गलती नर्स की थी। डॉक्टर ने मरीज को डांटा, मरीज ने जवाब दिया। डॉक्टर ने गाली दी, मरीज ने भी गाली दी। नर्स ने डॉक्टर की ओर देखा। अब जरा अपनी ही इज्जत बचा लो। डॉक्टर उबल पड़ा, मरीज का हाथ पकड़ा, धक्का दिया, चिल्लाया, निकल जा बदतमीज यहां से। फिर नर्स की ओर देखा। उसने पौरुष की मान्यता मांगी, उसे मिली। वह मुस्कुराई। पर मरीज निकल गया। वह सिविल सर्जन के पास गया। सिविल सर्जन आया, पूछताछ शुरू हुई। डॉक्टर हीनता स्वीकार नहीं करेगा। अभी उसने शक्ति और साहस का परिचय दिया था। अभी उसने स्नेह का निर्वाह किया था। अब वह झुकेगा नहीं। वह बोला, या तो ये मरीज रहेगा या मैं रहूंगा। सिविल सर्जन बोला, अस्पताल मरीजों के लिए है, डॉक्टरों के लिए नहीं। तो मेरा इस्तीफा लाओ। डॉक्टर ने इस्तीफा दे दिया। दूसरा डॉक्टर आया, उसने चार्ज ले लिया। पहला डॉक्टर गर्व से बाहर चल दिया। फाटक पर रुका। उसे याद आया, वह बरसाती भूल आया है। वह लौटा, वार्ड के दरवाजे के सामने आया। भीतर देखा, दूसरा डॉक्टर खड़ा है। नर्स ने इंजेक्शन भर दिया है। वह मुस्काई, डॉक्टर के कोहनी को उंगली से स्पर्श कर दिया। बोली, ऊपर दे आओ नंबर 20 को। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हरिशंकर परसाई के लिखे हास्य और व्यंग्य। उम्मीद है ये कहानियाँ आपको पसंद आई होंगी। मेरे चैनल पर आने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और इन कहानियों को पसंद करने के लिए धन्यवाद।